यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीव्यत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की इस वंदना पूर्वक मैं तुलसी मानस भारती में लिखे अपने संपादकीयों निर्वचन की श्रृंखला में आज जनवरी 2024 के अंक में प्रकाशित न्याय दर्शन का पाठ करता हूँ। इस दर्शन धारा के प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं। उनका न्याय सूत्र इस मत का आदि ग्रंथ है। जिन साधनों से ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें न्याय की संज्ञा दी गई है। नियते विवक्षार्थः अनेन इति न्यायः। न्याय दर्शन में वैशेषिक की भांति पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की सिद्धि मानी गई है। न्याय दर्शन में प्रमाण आदि 16 पदार्थ माने गए हैं, जिनमें प्रमेय के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन के सभी 6 पदार्थ भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके लिए जिन प्रमाणों की सहायता प्राप्त की जाती है वे 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम तर्क की महिमा का आख्यापन करते हैं। उनके अनुसार मुक्तावस्था में भी एक आत्मा को दूसरी से पृथक करने वाला मन भी एक द्रव्य ही है। इस मन से जीव को कभी छुटकारा नहीं मिलता। अनादिकाल से एक जीव का अविद्या के कारण जब किसी मन के साथ संयोग हो गया, वह जीव उस मन के साथ साथ अनंत शरीरों में घूमता है। मुक्ति में भी वही मन उस आत्मा के साथ रहता है। व्यापक होने पर भी इसी मन के साथ सदैव संयोग रखने के कारण वह जीव अव्यापक के समान रहता है। जीवात्मा और परमात्मा का एक प्रकार से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में निरपेक्ष हैं। जीवात्मा अपने अनादि कर्मों के संस्कार से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। सभी दुखों का नाश होने पर वह मुक्त होता है, परंतु उसे मन से छुटकारा नहीं मिलता। मुक्तावस्था और संसारावस्था में मात्र इतना ही तो भेद है कि संसारावस्था में ज्ञान, सुख आदि गुण होते हैं, जबकि मुक्तावस्था में ये नहीं होते। वैष्णव भक्ति परंपरा के विशिष्ट द्वैत बोध और मुक्ति के पार के भी पुरुषार्थ का यहाँ इन 2 संदर्भों में अर्थ गंभीर कुछ विचारणीय है। भरत श्री राम की चरण प्रीति में चारों पुरुषार्थों का परित्याग करने को संकल्पित है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भक्ति की विशिष्ट अद्वैत दर्शन परंपरा की पुष्टि मार्ग की धारा में श्रीमद् भागवत का प्रमाण भी यहाँ सुदृष्ट है। जब वृत्र ने भगवान की स्तुति की है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधि हरि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक शतराज्य, योग की सिद्धियाँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। सारतः भारत की अजस्र ज्ञान परंपरा में जहाँ वैविध्यता में कुछ छोड़ा नहीं गया, वहीं उसको समग्रता में जिन संस्थाओं और व्यक्तियों ने संयोग कर रखा है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता सदा शेष बनी रहती है। अब फरवरी 2024 में जो हमारा निर्वचन था उसका पाठ, इसमें मैं अपने इस अंक में जो लिया है वह है मीमांसा दर्शन।
पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के यज्ञ परक वचनों की व्याख्या बड़े विचार के साथ की गई है। इसके प्रणेता ऋषि जैमिनी हैं। मीमांसा का तत्व सिद्धांत विलक्षण है। आत्मा, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन इसमें नहीं है। यह केवल वेद व उसके शब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मंत्र ही सब कुछ हैं, वे ही देवता हैं। देवताओं की अलग कोई सत्ता नहीं। पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार कुर्वन्नेवे हि कर्माणि जिजी विशेष तम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद के इस दूसरे मंत्र के अनुसार मोक्ष जनों को भी कर्म करना चाहिए। वेद विहित कर्म करने से कर्म बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है। कर्मणा त्यज्यते ह्यसल तस्मान मोक्ष भी। कार्य, नित्यम, नैमित्तिक तथा आदि वचनों के अनुसार भारतीय आस्तिक दर्शनों का मुख्य प्राण मीमांसा दर्शन है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद अध्याय 27 में उद्धव श्री कृष्ण से उनकी आराधना के क्रियायोग के वर्णन का आग्रह करते हैं। भगवान इसे कर्मकांड के रूप में समाख्यात करते हुए सांगोपांग रीति और बहुत विस्तार से पूजन का विधान बताते हैं। उनके अनुसार पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। किंतु उन्होंने भगवत गीता अध्याय 9 के 26वें श्लोक की तरह यहाँ भी कहा है कि श्रद्धापूर्वक जल मात्र अर्पित करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या। भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते गंधो धूपा समनुसो दीपेन वदाय व किम पुनः। श्री रामचरितमानस में कर्म मीमांसा, यज्ञादि अनुष्ठान तथा स्वर्गादि भोग के प्रसंग सर्वत्र विद्यमान है। श्री राम का जन्म, विवाह, वनवास और रावण से हुआ महायुद्ध कर्म और कर्म फल की ही सांसारिक विधान की प्रतिष्ठा की स्वीकृति है। इसमें निशाचरों द्वारा तामसिक यज्ञ के सत्य को भी स्वीकार किया गया है। कहूँ महेश, मानस, धैनु, खर, अजखल, निशाचर, भक्षही। यहाँ तक कि आतताई मेघनाथ के ऐसे ही घोर तामसिक यज्ञ का भगवान राम की आज्ञा से लक्ष्मण, अंगद, हनुमान आदि विध्वंस करते हैं। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधे अरुभैसा, कीन कपिन तब यज्ञ विध्वंस। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। साथ में यह भी त्रिधर्मा अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, अर्थात सकाम करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग से वापस लौटना पड़ता है और उनका पतन भी संभव है। रामचरितमानस में ऐसे सकाम महान सम्राट प्रताप भानु को अंततः रावण बनना पड़ता है, क्योंकि उसने एक सकाम यज्ञानुष्ठान की कामना की थी। जरा मरण दुख रहतन समर्जितय जन को, एक छत्र रूपहीन मई राज कलत्सत। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।